बड़ा दुकान, बड़ा मकान, बड़ी खेती, बड़ा खलिहान, बड़ा व्यापार, बड़े लोग, ये पहचान तो दुनिया में लाखों लोगों की बन जाती है, पर बड़ा भक्त होने की पहचान ये प्रभु की कृपा के बिना बनने वाली नहीं है। हम संसार में किस नाम से जाने जा रहे हैं, जरा ये भी विचार करना चाहिए। अगर कोई हमें कहे सेठ जी, तो सेठ जी ऐसा तो नहीं है कि पूरे उसड़ी में एक आप ही सेठ होंगे, कई हो सकते हैं। अगर आपको कोई कहे कि अरे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत धन है इनके पास, तो ये भी बात नहीं है कि पूरे उसड़ी में एक आप ही के पास पैसा है और किसी के पास नहीं होगा। ये जो परिचय है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये साधारण परिचय है जो संसार में बहुतों के होते हैं। पर जब कोई गोस्वामी जी के जैसा संत कह दे कि भरद्वाज जी कौन हैं, तो ये रघुनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अब इससे ज्यादा मुख्य परिचय संसार में किसी का बन नहीं सकता है। हम किसके नाम से जाने जा रहे हैं? अगर हमारी पहचान हमारे भगवान के नाम से की जा रही है, तो इससे प्यारी पहचान संसार में दूसरी कोई नहीं हो सकती। अगर कोई हमें कह दे अरे वो जो देवी जी का भजन करते हैं, अरे वो जो राम जी का भजन करते हैं, अरे वो जो कन्हैया का भजन करते हैं ना, क्या नाम है वो भगत जी का, इससे बढ़िया परिचय और क्या होगा? भक्ति का परिचय अगर हमारे दिया जा रहा है और हमारी भक्ति से हमारी पहचान है। भैया आपको मैं अपने जीवन की एक बात कहूँ। शुरू से हम जब स्कूल टाइम में थे उस समय से भी, अब स्कूल में तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल में तो अनेकों लोग पढ़ते हैं, पर अगर हमें टीचर को बुलाना होता था ना, तो हमारी पहचान जानते क्या? बिल्कुल सत्यवाद व्यासपीठ से कह रही, वो जो तिलक लगाती है ना, वो वाली बच्ची। अब ये पूरे स्कूल में हमारी अलग पहचान है। हम संसार में अपने धन से, व्यापार से, मकान से जाने जाएं, बड़ी बात ये नहीं है। हमारी पहचान हमारी भक्ति से जिस दिन हो जाए, उस दिन हमने दुनिया में असली कमाई कर हम क्या कर रहे हैं, हमारे भक्ति की यात्रा कितने आगे तक चली है। परिचय गोस्वामी जी ने तपस्वी हैं, समदम से परिपूर्ण है, परमार्थी हैं। ये लाइन गोस्वामी जी ने दूसरे नंबर पर लिखी है। पहले नंबर पे क्या लिखा है? तो तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी के हृदय में राम जी के प्रति अति अनुराग है, ये इनका परिचय है। बाद में फिर वो परिचय दिया जो बहुत संतों को मिल सकता है। तपस्वी हैं, इनका मन इनके वश में है, इनकी इंद्रियां इनके वश में है, ये परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं, ये अति सज्जन है। यही भरद्वाज जी से जब श्री याज्ञवल्क जी महाराज विदा मांगने आए, अब आप हमें भी आज्ञा दो, तीर्थराज में निवास हो गया, अब अपने आश्रम जाएंगे। इतने में ही श्री याज्ञवल्क जी को भरद्वाज जी ने चरण पकड़ के रोक लिया। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों को पकड़ कर बैठ गए। याज्ञवल्क जी ने कहा आप ऐसे क्यों बैठ गए, क्या हो गया? बोला महाराज सब तो चले गए। बोला हाँ, इसीलिए हम भी जाना चाहते हैं। नहीं महाराज आप मत जाओ, मैं नहीं जाऊं, मेरा क्या काम है अब यहाँ। बोला काम आपका नहीं है, आपसे मुझको काम है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? आपको काम है, क्या काम है? भरद्वाज जी ने कहा मेरे मन में कुछ शंका है। क्या शंका है? बोला छोटी नहीं, बहुत बड़ी शंका है। याज्ञवल्क जी ने कहा बताइए। बोला नहीं बता नहीं सकते हैं, थोड़ा भय लग रहा है, कहने में संकोच हो रहा है। अरे महाराज बताएंगे नहीं तो मैं आपकी शंका का समाधान कैसे करूंगा? भरद्वाज जी ने अंत में कहा महाराज एक प्रश्न जो रह रह कर मेरे मन में बार बार आता है, जरा उसका समाधान करिए ना। याज्ञवल्क जी ने कहा प्रश्न तो बताइए। अब भरद्वाज जी ने अपने अंतःकरण का प्रश्न रखा। क्या प्रश्न है भरद्वाज जी का? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि,
हुआ पारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। भयउ रोषिरन रामन मारा। भयउ रोषिरन रावण मारा। भयउ रोषिरन रामन मारा। महाराज प्रश्न ये है कि राम कवन प्रभु पूछूं तो। राम जी कौन है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। कैसा सा प्रश्न, जी कौन है? नहीं नहीं, एक राम जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिनकी कथा सुनते रहते हैं लोग, जिनका चरित्र संसार में विख्यात है। वो एक राम अवधेश कुमार, जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं, उनके विषय में मैंने सुना है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जब आपने राम जी के विषय में सुन रखा है तो मुझसे क्या जानना चाहते हैं? भरद्वाज जी महाराज ने कहा, जानना ये है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। महाराज पूछना ये है कि जिन राम जी को मैंने आज तक सुना है वो राम जी, और जिन राम जी के नाम का जाप भगवान शंकर 8 याम करते हैं वो राम जी, ये 2 राम जी हैं कि एक ही राम जी हैं? क्या दशरथ जी के पुत्र राम अलग हैं और शंकर जी के जो इष्ट राम हैं वो अलग हैं, या ये दोनों एक हैं? मेरा मन इसी उथल पुथल में फंसा हुआ है कि राम जी 2 हैं कि एक हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये राम जी 2 हैं कि एक हैं? आपका मन क्या गवाही देता है? एक ही राम है। राम जी एक तत्व हैं। आप जिसको निर्गुण कहो वो भी वही है, सगुण कहो वो भी वही है, साकार कहो वो भी वही है, और निराकार कहो तो वो भी वही है। राम जी कोई 4 5 6 नहीं है, राम एक है। अगर कृष्ण भी कहो तो कृष्ण ही राम है, राम कहो तो राम ही कृष्ण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। अलग अलग कल्पों में भक्तों के पुकार के अनुसार प्रभु ने अलग अलग लीला करी है। राम जी अलग नहीं है, राम जी एक ही तत्व है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि 2 राम जी हैं? बोला, हमको तो यही लगता है कि 2 राम जी हैं। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपके समक्ष रखूं, जो संतों ने बहुत अच्छी बात कही। कई बार अब प्रश्न आता है, अगर वास्तव में राम जी एक हैं तो फिर कबीरदास जी ने 4 राम क्यों बताए? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कितने राम भये? कितने हो गए? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से, 4 राम तो हो गए। अब लोगों ने कहा, अगर कबीरदास जी 4 राम बता रहे हैं तो आप लोग कैसे कह देते हो राम जी एक हैं? कबीरदास जी के शब्द इतने गूढ़ हैं, इतने गूढ़ हैं कि कोई हल्के फुल्के दिमाग वाला कबीरदास जी की रहस्यमय शब्दों को नहीं समझ सकता है। कबीरदास जी ने जो 4 तत्व राम जी के बताए हैं, पर किसी भी तत्व के आगे ये नहीं लिखा कि एक राम दशरथ का बेटा और दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरे राम का सकल पसारा और चौथा राम सब जग से न्यारा। ऐसा है क्या कि कबीरदास जी को एक के बाद गिनती नहीं आती थी कि बस एक लिखा? एक ही राम है जो दशरथ का बेटा है, एक ही राम है जो घट घट में लेटा है, एक ही राम है जिसका ये सकल पसारा है, और एक ही राम है जो सब जग से न्यारा है। राम एक है। अब संतों ने इसको अपनी भाषा में समझाया। हमने भी कई बार कथा में इसकी चर्चा करी, आपके मध्य भी इसकी चर्चा करें। अगर संतों ने बार बार कहा भैया कबीरदास जी एक ही राम की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा अरे ऐसे कैसे,
अगर एक राम की बात करते तो 4 नाम क्यों लिखते? राम अगर एक है तो नाम क्यों 4 रखे हैं? 4 होंगे तभी ना 4 बात कही है। तो संतों ने कहा अगर ऐसी बात है तो अब हम तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम हमारे सवाल का जवाब दो। अब आप भी हमारा जवाब दीजिए। एक पिता है दादी का बेटा, एक पिता है बुआ का भाई, एक पिता है पति तेरी माँ का, और एक पिता तेरी नानी का जमाई। तो बोलो कितने पिताजी तेरे भाई? अब जरा आप हमारा जवाब दीजिए। आपके नानी, आपके यहाँ आपकी दादी का जो बेटा है वो आपका क्या लगेगा? सोच ले बहुत फुर्सत, अभी 4 के बाद ही कथा पूरी होगी। आपके दादी का जो पोता है वो आपका क्या है? हाँ, पिता ही है ना? या में कंफ्यूजन है? आपके तो बाबू जी है ना, पिताजी है ना? अच्छा, आपकी नानी के जो दामाद जी हैं, जो पाहुन लगेंगे, जो दामाद लगेंगे, वो आपके क्या लगेंगे? हैं? पिता ही लगेंगे ना। आपकी मैया के जो पति देव हैं वो आपके क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? पिता ही लगेंगे ना। आपकी बुआ जी के भाई आपके क्या लगेंगे? क्या लगेंगे भैया? पिता ही लगेंगे ना। तो अब आप बताओ, अगर ऐसे कोई कह दे कि भैया 4 पिता तो ऐसे ही गिनती के हो गए, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे मूर्ख हो क्या, पिताजी हमारे एक हैं, पर जितने लोगों से उनके जैसे रिश्ते हैं उतने उनके नाम पड़ गए हैं। वही जो पिताजी हैं, जो मेरे नानी के जमाई राजा हैं, वही हमारे बाबूजी हैं। जो बुआ के भाई तो हैं पर मेरे पिता हैं, मेरी माँ के पति तो हैं पर मेरा पिता है वो, मेरी दादी के पोता तो हैं पर हमारे वो पिता ही हैं। उसी प्रकार मेरे भैया आपसे करबद्ध निवेदन करूं, वो प्रहलाद के नरसिंह हैं, वो अहिल्या के पतित पावन हैं, वो शबरी के भक्त वत्सल हैं, वो केवट के दीन बंधु हैं, पर हमारे लिए तो हमारा जगत पिता ही है ना। हम जिस भाव में उनसे अपना रिश्ता जोड़ के बैठे हैं, हम बार मिथिलांचल में कथा कही और जितना इस भूमि को समझा, हमें विश्वास है कि यहाँ पर अभी भी किशोरी जी को अपनी बहन या पुत्री के रूप में ही देखा जाता है। और उस हिसाब से राम जी क्या लगते हैं? अगर कोई छोटा है तो राम जी वाके जीजा जी लग जाएंगे, कोई बड़ा है तो बहनों ही लगेंगे, कोई ज्यादा वरिष्ठ है तो राम जी उनके पाहुन लगेंगे। मिथिला से तो यही संबंध है राम जी का, कोई दूसरा संबंध तो है नहीं। तो वो संसार के जो लगे सो लगे, पर आपके क्या है इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हमने भगवान को क्या माना है, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है? मेरे पिता एक हैं, मेरे पिता के संबंध संसार में जिससे हैं उस संबंध के अनुसार उनके उतने नाम पड़े हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि मेरे पिता की गिनती अनेक है, नहीं, पिता तो एक है पर संबंध अनेकों से जोड़ा प्रभु ने। अपने भक्तों के भाव के अनुसार प्रभु ने सबके भाव को पूर्ण किया और उसी हिसाब से प्रभु के नाम पढ़ते चले गए।